हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है अधिवक्ता की भूमिका, रोल ऑफ एडवोकेट। विधिक प्रतिनिधित्व इसका भाग 1 है, जिसको विधिक प्रतिनिधित्व या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अदालत में अपने मुवकिल या एडवोकेट जो बोला जाता है वो होते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। कोई भी निजी व्यक्ति किसी का कोई मामला हो जाता है तो वो किसी अधिवक्ता के पास जाता है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि एडवोकेट कौन होता है, क्या उसकी लाइबिलिटी होती है, क्या वो चलाता है, क्या करता है, उस चीज़ के बारे में। तो इस जानने से पहले आप लोगों को बता दूं कि माई सेल्फ एडवोकेट संजय जांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं और हम एडवोकेट के बारे में जानते हैं। ठीक है। विधिक प्रतिनिधित्व, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अदालत में अपने मुवकिल क्लाइंट का पक्ष रखना एडवोकेट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें मतलब किसी भी क्लाइंट का अपना पक्ष रखना होता है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड भाग है न्यायालयों में अपनी दलील देना, तर्क रखना, तो ये कोई भी अपना प्रस्तुति देना, जो भी किसी भी तरीके का कुछ भी कहना होता है या बोलना होता है, उसके बारे में अपने आप को विचारों को प्रस्तुत रखना, या हमारी जो भी मतलब ग्रीवियंसेस हैं किसी अपोजिट पार्टी के प्रति या स्टेट के प्रति या किसी के प्रति भी, कोई भी जो ग्रीवियंसेस होती हैं उसको प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। थर्ड होता है इसमें मुकदमे की पैरवी करना। ठीक है। मुकदमे में सारी चीज़ों को मतलब एक तरफ लेके, मतलब डिफेंस लेके सारी चीज़ों को मतलब लेके चलना होता है। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसमें विधिक परामर्श, लीगल एडवाइस। अधिवक्ता जो है, जो विधिक जो नॉलेज होती है, जो भी मतलब लीगल लॉ टर्म्स या फिर मतलब लीगल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ मतलब प्रस्तुत करनी होती है या किसी के सामने कोई भी चीज़ पेश करनी होती है, उसके बारे में सारी जानकारी को देना। जैसे कि मुवकिल को अपने उसके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनी विकल्पों के बारे में सलाह देना। ठीक है। जो भी लीगल टर्म्स जो भी बनती है ना, उनके बारे में सलाह देना। थर्ड स्टेप है दोस्तों विधिक दस्तावेज़ों का निर्माण करना। जैसे कि हम विधिक दस्तावेज वो होते हैं जो हम किसी भी प्रकार का मतलब अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट के बारे में जाने तो लैंड से संबंधित कोई फ़र्ज़ जमाबंदी या फिर इंतकाल वगैरह जो कुछ भी होता है उसके बारे में या कोई भी किसी तरह की वसीयत, शपथ पत्र या लीगल कोई एफिडेविट जो होता है, कोई नोटिस वगैरह होता है, उसके बिहाफ पे लड़ाई लड़ना। ड्राफ्टिंग एक महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें, केस को ड्राफ्ट करना कि मतलब अपने वाद पत्र में क्या ग्रीवियंसेस लेके आए हैं, उसके बारे में वो सारी चीज़ें विधिक दस्तावेजों में आती हैं। ठीक है। उसके बाद में है फोर्थ स्टेप है न्याय की सहायता। ठीक है। न्याय की सहायता किस लिए ली जाती है? जब हमारे साथ में किसी भी तरह का कोई भी गलत काम हो रहा हो या कि किसी से कोई प्रताड़ना की जा रही हो, तब हम कानून का सहारा लेते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट क्या लिखा क्या है कि न्यायपालिका के लिए निष्पक्ष एवं सटीक कानूनी तथ्य प्रस्तुत करना। न्यायपालिका में यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो हम एक लीगल टर्म्स का यूज़ करते हैं, हम एक बेसिक स्टैंड लेके चलते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम न्याय की सहायता लेंगे कि हमारे साथ इन चीज़ों में गलत हो रहा है, हमारे साथ इन चीज़ों में न्याय नहीं हुआ है, मतलब इनजस्टिस हो रहा है कहीं ना कहीं। उन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कानून के सही व्याख्या में सहायता करना। ठीक है। मतलब कि कानून से मदद लेना या कानून की व्याख्या में मतलब किसी भी तरीके की या मतलब जो भी इंडिविजुअल पर्सन होता है उसकी मदद करना। ठीक है। वैसे कहते हैं। ठीक है। नंबर 5 आ गया मामले की तैयारी। जो भी केस होता है, जो भी बंदा, जो भी मतलब सिविलियन जो भी किसी भी तरीके का कोई केस लेके आता है एडवोकेट के पास, उसका मतलब राइट बनता है कि मुझे इस चीज़ का मेरा हक जो है वो होना चाहिए मेरे पास। वो सारी चीज़ों के बारे में मतलब वो जानने के लिए या वो अपनी चीज़ पाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ अगर जाता है तो वो सभी तरह के मामलों की तैयारी लिख करके जाता है। ठीक है। सबूत एकत्र करना किसी भी तरीके का, जैसे हम सिविल मतलब केसेस में जाएं तो मतलब उसमें जमाबंदी, इंतकाल वगैरह या फिर कोई एनी टाइप ऑफ मोटेशन या फिर कोई मतलब लीगल लैंग्वेज में कोई रिटर्न में कोई मतलब पत्र ले रखा हो, उसके बारे में मतलब वो होते हैं एक तरह के एविडेंस। और क्रिमिनल में एक अलग प्रोसीडिंग हो जाती है। क्रिमिनल में आई विटनेस हो जाते हैं। ठीक है। लगभग लगभग 11 तरह के विटनेस होते हैं, सर्कमस्टांसेस विटनेस जो भी होते हैं।
ठीक है, अलग अलग तरह के, तो वो एक सबूत के तौर में आ जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा हो गए, उसके बारे में भी, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो होते हैं कि मामलों की तैयारी करना, केस प्रिपरेशन, उसके बारे में सबूत एकत्र करना, गवाहों से संपर्क करना। मतलब गवाही अगर एक मतलब मेन मोटिव माना जाता है कोर्ट केस में कि मतलब इसके प्रति मतलब उस केस को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके प्रति मतलब एक सच्चाई के साथ में जुड़े रहना, उनके बारे में बताना। ठीक है, वो एक मुकदमे की तैयारी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 6 पार्ट है नैतिक दायित्व। नैतिक दायित्व, एथिकल ड्यूटीज़ ने, ये एथिकल ड्यूटीज़ हम ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जो भी कोई बंदा किसी भी प्रकार की है, कोई भी ग्रीवियंसेस लेके जाता है, तो उसको हम मतलब एक स्ट्रॉन्ग वे में तभी लड़ सकते हैं, एक मतलब उन चीज़ों में सच्चाई झलके, उन चीज़ों के में एक्चुअलिटी नज़र आए, तभी जाके हम उनको एथिकल ड्यूटीज़ का नाम दे सकते हैं कि भाई मतलब ऐसे ही नहीं कि भाई कोई कोर्ट में टाइम पास करने के लिए चला गया, कोई ऐसे ही चला गया, तो इसलिए ऐसे मतलब उनको नैतिक दायित्व का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि गोपनीय बनाए रखना, वकीलों के हित के लिए रक्षा करना, न्याय के प्रति निष्ठा रहना, आ गई ना वही बात। तो ये चीज़ें मतलब लीगल टर्म्स इसीलिए रखी गई है कि मतलब हमको हर चीज़ के बारे में मतलब एक सटीकता से, एक अच्छे तरीके से मतलब अपने आप को प्रिटेंड करना है कि उन चीज़ों के बारे में, तो उसे कहते हैं नैतिक दायित्व। मतलब एक मेन मोटिव यही होता है कि भाई अपने स्ट्रॉन्गली तरीके से मतलब अपने केस को अपोज करें या उन चीज़ों को समझें। ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों कार्य व नियुक्ति, वर्क अपॉइंटमेंट, एरिया ऑफ वर्क्स। ठीक है, निजी अधिवक्ता, प्राइवेट एडवोकेट। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करना और विभिन्न मुवक्किलों के लिए कार्य करना। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं दोस्तों कि एक इंडिपेंडेंट मतलब वर्क प्लेस पे वो सारी चीज़ें एक मतलब मिलजुल के काम करना, या फिर सारी चीज़ों के बारे में जानना और उनके लीगल टर्म्स के लिए लड़ना। और मतलब मेन मोटिव यही होता है कि एक जो अपना मुवक्किल जो होता है उसके लिए मतलब सत्य और निष्ठा के हिसाब से मतलब वो आगे बढ़ना या उसके पैरवी करना, मतलब उसे कह सकते हैं। ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट एडवोकेट, सेकंड पार्ट गवर्नमेंट सरकारी अधिवक्ता कहते हैं। सरकारी अधिवक्ता क्या होता है कि सरकारी अधिवक्ता सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है, वो सरकार पक्ष से अदालत में पैरवी करना, जो भी किसी भी प्रकार का स्टेट से विरुद्ध कोई केस हो जाता है, या स्टेट से कोई किसी भी प्रकार का कोई ग्रीवेंसेस या केसेस वगैरह हो जाते हैं, जैसे डीसी वगैरह के मामले हो गए, वहाँ से मतलब सरकारी वकील पेश होगा। जैसे और भी मतलब किसी का मर्डर हो जाता है, तो उसमें अगर पुलिस जो प्रशासन जो कार्रवाई करता है वो सरकार की तरफ से होगी, तो उनकी तरफ से जो भी एडवोकेट होता है, पुलिस की तरफ से जो भी एडवोकेट होता है, जो मान लो कि कोई मर्डरर है, उसने मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद में वो जाता है अपने वकील के पास, वो जाता है प्राइवेट वकील के पास अपने, तो वो उसने तो प्राइवेट वकील कर लिया, लेकिन पुलिस की तरफ से कौन हो सकता है? वो स्टेट होगी, पुलिस स्टेट होगी, राज्य का मतलब नियंत्रण कर रही है, वो राज्य में कोई भी अननेचुरल एक्टिविटी नहीं हो, उस चीज़ के बारे में मतलब पुलिस कंट्रोल कर रही है। प्रशासन को मतलब पूरी फुल सपोर्ट लेके, मतलब पुलिस प्रशासन जो भी है मतलब फुल सपोर्ट होती है आगे तक कि वो सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए होते हैं, तो वो आगे चल के मतलब पब्लिक को, सिविल पब्लिक को रोकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो सरकार की तरफ से वो हो जाता है, सरकारी वकील हो जाता है। ठीक है, पुलिस प्रशासन, मेन मोटिव यही होता है कि पुलिस प्रशासन जो होता है उसकी तरफ से पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करती है वो सरकारी वकील के हैंड ओवर करती है क्रिमिनल केस में, और सरकारी वकील ही उन चीज़ों का डिफेंस रखता है पुलिस की तरफ से, ना कि डायरेक्ट पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस होती है या फिर मतलब अपने विचार या तथ्य रखती है। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील होता है, यानी कि मतलब एक सरकार जो होगी, वो सरकार जो होगी, तो सरकारी जो भी मतलब अधिकारी होगा या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर होगा, वो सरकारी वकील को ही जाकर देगा, सरकारी वकील ही कोर्ट में डिफेंस लेगा। और जो मतलब मुकदमेवार है या जो अक्यूज़ या फिर आरोपी जो भी घोषित किया गया है, वो एक प्राइवेट वकील हायर करेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यही कह सकते हैं कि सरकारी अधिवक्ता जो होता है, जो सरकार की तरफ से जो भी मामले होते हैं उनकी पैरवी करता है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बोला जाता है, एडीए भी बोला जाता है, पीपी भी बोला जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, डीए भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वगैरह। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। न्यायिक पदों पर, जैसे कि न्यायिक पदों पर मतलब
जो भी हम किसी भी काम के लिए हम कोर्ट्स में जाते हैं तो उन कोर्ट्स में किसके पास जाते हैं? कोर्ट्स में सबसे पहले एडवोकेट के पास जाते हैं। लेकिन उसके अलावा हम किसको इतनी पावर होती है जो मतलब इन लीगल टर्म्स के बारे में मतलब हमारा न्याय देता है या फिर दाता होता है, हमें जो भी ऑर्डर अनाउंसमेंट होता है उसको बीइंग ए जज ट्रीट किया जाता है। मतलब एक्चुअल में जो होता है वो एक जज होता है, ठीक है। एडवोकेट के बाद में जज के पास जाया जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं न्यायिक पद, ठीक है। जो भी मतलब स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने जो भी मतलब नियुक्ति की हुई है उनको जज कहा जाता है। अनुभव के आधार पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, जो भी न्यायाधीश होते हैं ना वो हमारा ऑर्डर पास वगैरह जो भी करते हैं तो उनको न्यायिक पदों पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। वो हमारा आदेश करते हैं जो भी उनको लीगल टर्म लगता है, ठीक है। लीगल टर्म्स के आधार पर या फिर जिस चीज़ की जो ग्रीवेंसेस हैं उनके आधार पर या फिर जिसका जो भी इशू है, इशू वगैरह सब देख के उनको निर्धारित करके उसके बिहाफ पे मतलब है कि निर्णायक मतलब फैसले पर मतलब पहुंचा जाता है, ठीक है। उसके बारे में, ठीक है। फोर्थ टर्म्स क्या है? कॉरपोरेट अधिवक्ता। कॉरपोरेट अधिवक्ता क्या होते हैं दोस्तों? कॉरपोरेट अधिवक्ता वो होते हैं जो मतलब सरकारी या प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, जो भी किसी भी तरीके की, जैसे टाटा होगी, बिरला होगी, उनमें मतलब अपने वकील होते हैं। जैसे कि उनके वकील क्या करते हैं कि उनके कंपनी वगैरह में जो भी सिविलियन या फिर किसी भी तरीके से किसी भी मतलब एम्प्लॉय से या फिर किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी किसी भी तरीके की ग्रीवेंसेस आ गई तो उनको प्रिटेंड करना। जैसे कि मतलब कोई भी कंपनी होगी, आम भाषा में कहा जाए तो कोई भी कंपनी जो होती है उसके लिए लड़ना। जैसे टाटा होगी, टाटा मोटर्स का अपना वकील होता है, हर जगह अपना वकील होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना वकील होता है टाटा मोटर्स का, ठीक है। अडानी अंबानी होते हैं जो इनके अलग तरीके के एडवोकेट होते हैं, अलग, उनको कॉरपोरेट एडवोकेट कहा जाता है। उनको वो स्पेसिफिक उसी चीज़ के बारे में पढ़ाई की जाती है तो उनको कॉरपोरेट एडवोकेट क्या कहा जाता है। न्यायिक सेवाएं, जुडिशल सर्विसेज, ये होते हैं कि जो स्टेट बार काउंसिल होती है, जो भी मतलब स्टेट वाइज जो होते हैं, जैसे कि हरियाणा में HCS के नाम से जानता है, फिर पंजाब में PCS के नाम से जाना जाता है, और RGS में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज जैसे RGS के नाम से जाना जाता है। तो ये होती हैं जुडिशियल सर्विसेज जो कि हाई कोर्ट नियुक्ति करता है, सारी चीज़ें, ठीक है। ये अलग प्रोसीडिंग होगी, ये अलग कभी वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है। न्यायिक सेवाएँ ये होती हैं, ठीक है। वैधानिक निकाय, स्टेचुटरी बॉडी, मानवाधिकार आयोग, विधिक सेवा प्राधिकरण, लोकायुक्त इत्यादि में सेवा। इन सभी में क्या होता है कि जो भी मानव का अधिकार है, जैसे आर्टिकल 21 हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो होता है, उनके अधिकारों का उल्लंघन न करना, उसके बारे में प्रिटेंड करना, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए प्लीज़।